पहला क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि दो संख्याओं का योगफल 128 है। फिर आपसे कहा उनके मैस है तथा लेस है क्रमशः। क्या है ये? लेस है और मैस है क्रमशः। अच्छा, मैस है पहले, मैस है तो 8 है और लेस है 504 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो बेटा आया सभी का आंसर ये? देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको। मान लो कि, चलो योग को छोड़ो, एक बात मान लो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? x अनुपात y है। मैं इतना प्रेम से, इतना प्यार से आपको एक एक चीज, देखो कितना बार बार मैं हर चीज लिख रहा हूँ। अब मुझे सीधा पता है कि HCF को गुणा करूं, मैं डायरेक्ट लिख सकता था जो HCF 8x 8y दो संख्या होगी, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ आपके भेजे में कैसे न कैसे बात घुस जाए। तो पहली संख्या क्या होती है? अच्छा, HCF क्या दिया आपको? HCF क्या है? 8 है। LCM क्या है बोलो? 504। HCF 8 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, और दोनों का HCF क्या हो जाएगा बताओ? सॉरी, दोनों का LCM 8x। LCM दे क्या रखा है? अरे जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आपको समझ आ रही क्या बात? क्या ऐसे हूँ कर रहे हो? x गुणा वाई बराबर क्या बचेगा? देखो 8 गुणा में उधर जाके भाग में 8 6 8 किया, अरे यही तो आएगा x। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? देखो आप ऐसी कोई दो संख्या देखो x और y की जगह क्या रखें कि गुणा करने पे 63, एक तो हो जाएगा 1 गुणा 63 बराबर क्या हो? अरे भाई अगर मैं 1 रखूं, 1 को 63 से गुणा करूं, देखो x का मान अगर 1 रखूं, y का मान 63 रखूं, तो गुणा करने पे क्या आ रहा है? 63 आना चाहिए। लेकिन एक बात और भी क्या बोली गई है इन दोनों संख्याओं का? देखो पहली संख्या क्या, x का मान मैंने 1 रखा तो संख्या क्या हो जाएगी? 8 एकम 8। y का मान 63 रखूंगा तो 8 इंटू 63 क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, 504। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? आप देखो दोनों का योग कितना हो रहा है? योग क्या हो रहा है? 500। और वो क्या कह रहे हैं कितना होना चाहिए? 128। तो बताओ ये संख्या मान सकते हैं क्या 1 और 63? नहीं मान सकते ना। तो इस प्रकार के जोड़े और भी बनेंगे, 7 इंटू 9, ऐसे भी बनेगा 3 इंटू 21। तो आप गुणा करके देखना संख्याओं का योग कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 128 आना चाहिए। तो मैंने देखा 7 और 9। अब देखो x का मान अगर 7 रखेंगे तो 7 8 है, पहली संख्या क्या हो जाएगी? 56। फिर y का मान 9 रखेंगे तो 8 9 72 हो जाएगी। योग देखो 128 हो रहा है बस। तो संख्या पहली क्या है? 56, दूसरी क्या है? 72। आपसे पूछा है दोनों के व्युत्क्रमों का योग। पहली संख्या 1/56, दूसरी संख्या 1/72। व्युत्क्रमों का योग पूछे तो ऊपर 1 लग जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। दोनों संख्याओं का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? लेस है दोनों का आया 504, बस 504 से इसको गुणा कर दो और 504 से ही इसको गुणा कर दो, देखो क्या आएगा? 56 निम्मा 504 होता है, इधर 72 7 504, 7 और 9 दोनों कितने हो जाएंगे बताओ? 16 बटा 100, सॉरी बटा 500 कट रहा है तो देख लो, कट काट दो इसको। 8 दूनी 16, 8 क्या आएगा? तो व्युत्क्रमों का योग क्या आ जाएगा? 2/63 आ जाएगा। आपको गुरुजी इतने खतरनाक सवाल हमसे करवा रहे हो, मारोगे क्या हमें? बताओ मुश्किल क्वेश्चन है क्या? बहुत आसान प्रश्न था ये। दूसरा देखो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 48 है तो इन संख्याओं का मध्य अनुपात क्या? मध्य अनुपाती पूछा आपसे, चॉइस आएगा। आपसे पूछा है दोनों का मध्य अनुपाती, आप ध्यान दीजिए भाई। देखें बेटा सभी, दो संख्याओं का आपको एचसीएफ क्या दिया बोलो? क्या दिया एचसीएफ है? 12। तो पहली संख्या हो जाएगी 12x, दूसरी संख्या हो जाएगी 12y, हो जाएगी। कैसे होगी गुरुजी बताइए चला।
तो मैं ये आपसे पूछ करके पता करता हूँ, मुझे भी नहीं पता चला कि 12x और 12y कैसे आया। तो मैं अभी पूछूंगा, कितना बता, 12x और 12y कहाँ से है? जोर से बोल, सुन नहीं रहा। मैं मारूंगा चांटो, देख ले करना आगे, बता जल्दी से, जल्दी बता। 3 दिन हो गए, 3 दिन क्या हो गए, 6-7 दिन हो गए एक ही बात को बताते बताते, मैं तो रात को भी बोलने लग गया है। बोलो बोलो शाबाश, गीता पियो, तो बोल फिर की। ले तो खो तो नाराज हो रखूं को भी कौन बोला इतना नो रगड़ा हुआ है। हरदीप बताओ। बिल्कुल, हमने अनुपात माना था दोनों संख्याओं का x अनुपात y, मान लिया हमने, दिमाग में मान लिया। और फिर मुझे पता है कि अनुपात को जब HCF से गुणा करूंगा तो मेरे पास संख्याएं आ जाएगी। HCF मुझे 12 दे रखा है, दोनों संख्याओं का अनुपात x और y माना था, तो 12 को x से गुणा किया, 12x पहली संख्या आ गई, 12 को y से गुणा किया तो 12y दूसरी संख्या आ गई। ऐसे ही तो बताना था गीता। फिर इसके बाद इन्हीं संख्याओं का एलसीएम क्या दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का लेस है, मतलब एलसीएम क्या दिया आपको, 48 दिया। आप इन दोनों का एलसीएम याद कर लो, क्या आएगा। एलसीएम आपको पता है 12 गुणा एक्स गुणा वाई बराबर क्या है, तो एक्स वाई का मान हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। आपने देखना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पे 4 आए, तो आपने तुरंत देखा कि गुरुजी एक तो 4 एक कम 4 करा तो 4 आवे, एक अपने करते हैं 2 गुणा 2 तो भी क्या आता है, 4 आता है। इसके अलावा तो कोई दो टुकड़े नहीं हो सकते इसके। ओके, तो अच्छा ठीक है, आंसर क्या बताया आपने, 24। महाराज गलत है आपका आंसर, चलेगा। इस देखो बेटा, पहली बात तो आपसे पूछा क्या है, मध्य अनुपाती पूछा। क्या पूछा आपसे, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती जब पूछे, मान लो दो संख्या दे दी आपको, 3:12, दो संख्या क्या दे दी आपको, 3:12। आपसे पूछ लिया कि दोनों का मध्य अनुपाती बताओ। मध्य अनुपाती जब ज्ञात करना हो तो क्या करना है बता आपको, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, 3 × 12 है। हम तो जा, जब मध्य अनुपाती पूछे तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा करना है और उसके बाद उनका कर देना है अंडर रूट। अनुपात समानुपात टॉपिक जब हमने पढ़ा ना, तब आपने अपने दिमाग के ताले लगा रखे। 12 को 3 से गुणा किया, क्या आया, 36 का रूट हल करेंगे कितना आएगा, तो मध्य अनुपाती क्या हुआ, 6। बात समझ आई। दो संख्याओं का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं को गुणा करके उसका अंडर रूट हल करना पड़ेगा। यहां देखो, मुझे क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई दो संख्या है, इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, मुझे मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। मध्य अनुपाती ज्ञात करना है तो क्या करें बताओ। देखो, अगर मैं, अच्छा दो दो प्रकार की संख्या मेरे पास, अगर मैं ये एक मानूं तो संख्या क्या हो जाएगी, 12 एकम 12। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 48। और इसका क्या हल करना पड़ेगा, रूट हल। रूट हल करना था आपको, 2 गुणा 3, इसके टुकड़े ये तो होंगे, 2 दूनी 4, 4 दिए 12 हो गया ना। इसी प्रकार इसके टुकड़े कर दो, 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 24, फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 12, फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 6, फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 3, और फिर 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48। अब इनका रूट हल जब करेंगे तो रूट हल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो दो के जोड़े बनाने हैं। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, क्या आएगा, सही है। तो मैंने कब का गलत, मैं ऐसे का गलत है, ऐसे कब बोल दिया।
इसे फ्लो फ्लो बोल दिया होगा। और लिखो इसके बाद क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। फिर जिसे प्रश्न दिए रे मैंने तो आपको ना, मैं सोचू तकड़ा सवाल होगा। लिखो दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है। लिख रहे हो ना? दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 6750 है। उनका एलसीएम 450 है। उनका एलसीएम क्या है? 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ के बराबर हो, संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? यदि एचसीएफ के बराबर हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। कर दिया था ये? कैसे कर दिया आपने? हैं? कैसे आया? खतरनाक हो आप तो। दो संख्याओं को गुणा करने पे आए 6750 और एलसीएम क्या है उनका? 450। संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको, ध्यान दो भाई। अरे किया सभी ने? क्या ये देखो दो संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया आपको? एचसीएफ तो दिया ही नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा आपको, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या दिया गुणनफल? बोलो। 6750। और क्या दिया आपको? और आपको दे रखा है एलसीएम कितना? 450। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। किसने नहीं किया इसे? नहीं, किसने किया? नहीं किया। देखो बेटा, आपको मैंने बताया था, एक चीज बताई मैंने कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है ना। और पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल आपको दे ही रखा है कितना? 6750। एचसीएफ आप ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि आपको क्या दे रखा है? एलसीएम कितना? 450। एलसीएम गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा बताओ? ये इधर आके हो जाएगा भाग में, और जब आप इसको काट दोगे तो एचसीएफ बताओ कितना आ जाएगा? 45। इसको काटोगे तो एचसीएफ क्या आएगा? 15 आ जाएगा। बात समझ आई आपको क्या? अब आपने ऐसी संख्या देखनी है जिनका अंतर क्या है? एचसीएफ के बराबर। इसका मतलब अंतर क्या है? दोनों के बीच का 15 है, और गुणा करने पे क्या है? 6750 है। ऐसी कोई दो संख्या पता कर सकते हो आप? 75 और 90। अगर आपका दिमाग चलता है तो आप याद कर सकते हो, ऑप्शन देख के भी कर लोगे आप, ठीक है। अगर आप कह रहे हो जी तो दिमाग मारो कट है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि मान लो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है x/y। संख्या हो जाएगी क्या? 15x और 15y। एलसीएम दे रखा है आपको कितना? 450। दोनों का एलसीएम देखो कितना आएगा? 15xy बराबर कितना? x गुणा y बराबर हो जाएगा 15 3 30 आएगा ना? 30 आएगा। तो ऐसे टुकड़े करो। देखो आप छोटे छोटे टुकड़े मत करो, आप ऐसे देखो 5 गुणा, मतलब अंदाजा लग जाएगा आपको। 6 5 30 होता है ना। तो आप देखो अगर x की जगह 5 माने हम, तो 15 5 भाई एचसीएफ से गुणा तो करना है ना उसको। तो 15 5 75 और 15 6 90। एक संख्या 75 और एक संख्या, दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है? पहले अंतर कितना है? अरे अंतर कितना होना चाहिए? अंतर एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। एचसीएफ कितना है? तो अंतर देखो 15 है क्या इसमें? अंतर 15 है, ये बात फिक्स हो गई। अब आप देखो इनका गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 6750। इनको गुणा करोगे तो 6750 ही आएगा।
इसका मतलब एक संख्या 75 है और दूसरी संख्या क्या है, 90 है। आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या बताओ इसमें से, ये है क्या छोटी, ये है, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप आंसर के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। तीन दूनी छः, क्या हो गया। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जब मैंने आपको प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, उस समय मैंने एक तरीका आपको बताया था ना। पर आप तो दिमाग नहीं चलाते आप बिल्कुल भी, दिमाग के जंग लग गए आपके, पड़ा पड़ा खाली, कब से खाली पड़ा है ना। दिमाग थारो चालो तो थारो ब्याह हो जाओ हैं। आप लाने जाओगे चीनी और ले आओगे गुड़, घर पे आती पड़ेगी गालियां, फिर आपको फिर वापस भागोगे, दुकान वाला मना कर देगा कि बेची हुई चीज वापस होती नहीं, फिर वापस आओगे फिर गालियां पड़ेगी, फिर आपका दिमाग चलेगा हैं। हाँ चंद्रपाल बोल, तू बोल, तन तो सारों का ठाल लगा रुक जा, मैं बताऊं तुम ध्यान दो। हाँ 16 इधर टाइम देखो, यहाँ आप एक और तरीका लगा सकते थे। आपको ये पता है कि भाई इन दो संख्याओं का अनुपात पता नहीं क्या है, नहीं पता ना, तुम छोड़ो, ऐसे कर लो, नहीं, नहीं। और लिखो, एक प्रश्न और लिखो, लिखो यदि दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक, मतलब दो संख्याओं का HCF 12 है, लिखो दो संख्याओं का HCF क्या है, 12 है, लिख रहे हो ना। दो संख्याओं का HCF 12 है और इन्हीं दो संख्याओं का LCM 48 है, और इन्हीं दो संख्याओं का LCM कितना है, 48 है। तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा, गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। अभी कुछ विद्यार्थी ऐसे मजदूरों की तरह लगे हुए होंगे जो फटाफट निकालेंगे पहले दोनों संख्याएं और फिर उन दोनों संख्याओं को करेंगे गुणा। अरे क्या ऐसे क्या, आपसे ध्यान दो, आपसे ये कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, उसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। मुझे क्या करना है, अगर मुझे पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल पता चल जाए तो मैं उसका क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, उसका वर्गमूल हल कर दूंगा, मैं उसका कर दूंगा ना। अरे बात समझ आई आपको क्या। और पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है हमेशा, एलसीएम को अगर मैं एचसीएफ से गुणा करूं तो वो किसके बराबर आएगा, पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। एचसीएफ और एलसीएम देखो क्या दिया आपको, एलसीएम तो क्या दिया है? एलसीएम 48 और एचसीएफ, इसका मतलब पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना आया, अरे पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, 48 गुणा 12। आप 48 को 12 से गुणा करो कितना आएगा, 576। आपसे गुणनफल तो नहीं पूछा ना, आपसे क्या पूछा है, दोनों का वर्गमूल पूछा है, तो इसका रूट कर दो, क्या आ जाएगा, 24 गुणा 24 करते हो तो क्या आता है, 576 आता है, तो आंसर आ जाएगा 24। जो मैंने बातें आपको बताई थी ना शुरू से लास्ट तक, वो बातें अगर आपको याद है तो आप इनको कर दोगे आराम से। और बी टाइम अगर थे ऐसे बैठे थे ना, कोई लेना देना नहीं है। चलो ये लो बुक किसकी है, ये कॉपी। आज हम कुछ नया शुरू करने का प्लान कर रहे थे, आज हम कुछ नया शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, कर दें क्या शुरू। आज मैं तकड़ी तकड़ी बातें बतानी है बस, आज मैंने आपको क्या बतानी है, खतरनाक खतरनाक बातें बतानी है। अरे के करो था, अरे इसमें आपका रिजल्ट पड़ा है वो पिछले सीईटी वालों का, तो वो मत खराब कर देना। नई सीईटी हो जाएगी आगे सितंबर में, फिर तो ये कॉपी किसी काम की नहीं।
आगे बढ़ते हैं। देखो आप अभी टॉपिक तो हमारा क्या चल रहा है, संख्या पत्ती टॉपिक चल रहा है। उसका मैंने एक पार्ट आपको बताया, बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया है। अगर आप मेरा एहसान मानो तो, और अगर आप मेरा एहसान नहीं मानते हो, आपको लगता है कि मस्त है, ये करता है, मस्त आदत हो, तो कोई बात नहीं बेटा। संख्या पत्ती की कुछ विशेष बातें आज हम करेंगे। मैं इंक वगैरह डाल लो इसमें, थोड़ी आराम से मैं बेसिक बातें बताऊंगा आज आपको। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको कि गुरुजी का समय तीसरी क्लास में बढ़िया मास्टर मिल गया होता, तो आज ये तीसरी क्लास की बातें मैं दोबारा पढ़नी नहीं पड़ती। ऐसी बातें बताऊंगा मैं आपको आज। जिन बच्चों का आज पहला दिन है ना, ये समझ लो कि गणित की शुरुआत आज से ही हुई है, ठीक है। और सच में आज वाला जो टॉपिक है ना, वहीं से गणित की शुरुआत होती है। मैं ऐसी बेसिक बेसिक बातें आपको बताऊंगा। दिक्कत इस बात की है कि कुछ बातें आपको पहले से पता होगी और मास्टर का फर्ज बनता है फिर भी बताना, तो बहुत मुश्किल काम होता है जब आपको कोई बात पता और वही बात बतानी है ना। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। आप थोड़ा मेरा सहयोग कर सकते हैं, बिल्कुल संयम बना करके चुपचाप बैठ करके। आपको पता हो तो भी आप ऐसे फील मत होने देना कि आपको पता है, ठीक है। आप लिखिएगा संख्या पत्ती, हेडिंग डाल लीजिए। उसके अंदर आपने 3 बातें लिखनी। एक तो लिखना है संख्या पद्धति, आप हेडिंग डालिए। इसमें आपने क्या लिखना है, एक तो आपने लिखना है पूर्णांक। क्या लिखना आपने, पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। इंग्लिश वालों लिख सकते हो आप, मेरी तो बस की बात है। पूर्णांक जो होते हैं उनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। एक होती है पूर्ण संख्या, जिन्हें बोलते हैं होल नंबर। क्या होता है, एक पूर्ण संख्या। और एक होती है प्राकृत संख्या। एक और क्या होती है, प्राकृत संख्या, जिनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, एक होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, और जो पूर्णांक है इनको क्या बोलते हैं, अरे हिंदी वाले ही बता दो, इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पूर्णांक की, आपको पहले पता तो होना चाहिए ना संख्या कौन कौन सी है। मैंने लिख दिया 5 माइनस का, आप बताओ क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है। पूरी गणित पढ़ते जाओ, प्रश्न यहीं से आ जाएगा। फिर यहाँ तक जी को गादड़ गाँव मार तो कहेगा मिनट मिनट दिखा 4 5 ये क्या दिख रहा है। पूर्णांक जो होता है ना बेटा, वो होता है 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। 0 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 0 से पहले -1, -1 से पहले, -2 से पहले, -3 से पहले, और इधर चलेगा ये अनंत तक, चलता ही रहेगा। पीछे कहाँ तक जाएगा नहीं पता। एक 0 के बाद में 1 2 3 4 5 से आगे करोड़ खरब खरब सब कुछ आ जाएगा। जहाँ तक आप पढ़ सकते हो, जहाँ तक आप नहीं पढ़ सकते वहां तक भी आएगा। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर है, इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक, नेगेटिव संख्या बोल सकते हैं, इनको पॉजिटिव संख्या बोल सकते हैं। हिंदी वाले इनको बोल सकते हैं ऋणात्मक। क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक अंक। और इनको बोल सकते हैं धनात्मक अंक या धनात्मक संख्या। बात समझ आई, क्या है ये बताओ। पूर्णांक का मतलब क्या है, वो सब की सब संख्याएं जो आज तक आपने देखी है वो सब की सब क्या है, पूर्णांक है। माइनस वाली भी संख्या है इसमें, 0 भी इसके अंदर आता है, 1 2 3 प्लस वाली संख्या जो है वो भी इसके अंदर आती है, याद रहेगा। फिर आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 से प्रारंभ होता है बेटा, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलते 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 अनंत तक जाएगा। ये संख्या होती है पूर्ण संख्या। बात समझ आई, अरे समझ आई बात क्या। प्राकृत संख्या होती है 1 से प्रारंभ, ध्यान रखना। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 2 और ये 20 तक चलती है, सही है क्या।
अरे ये भी अनंत तक जाएगी प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 फलाना 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 आगे अनंत तक, ठीक है। बात समझ आए? 3 बातें बताई मैंने। एक आपको बताया पूर्णांक जो माइनस प्लस सब होती है उसके अंदर, एक मैंने बताया पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 4 5 सब होते हैं, एक मैंने बताया प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होती है प्राकृत संख्या। प्रश्न आ जाए, देखो बेसिक बेसिक प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मैं अगर प्रश्न पेपर बनाने बैठ जाऊं तो एक प्रश्न मैं जरूर ऐसा डालूं कि आपकी क्लास में आप बैठे हैं और आपको कहा जाए कि आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप उन विद्यार्थियों की गिनती कौन सी संख्या में करेंगे? पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या या कोई भी? तो आप गिनती ऐसे तो करोगे नहीं भाई ये है -4 -3, ऐसे तो नहीं गिनोगे ना, या ऐसे गिनोगे इधर से लग जाएंगे 0 1, ऐसे भी नहीं गिनोगे। मतलब संख्या कहाँ से शुरू करोगे? 1 2 3 4 से शुरू करोगे ना। तो गिनती जो भी शुरू करते हैं हम, किसी भी चीज को गिनना होता है तो कहाँ से प्रारंभ करते हैं हम? 1 से। इसका मतलब कौन सी संख्या में गिनते हैं हम? प्राकृत संख्या में। बात समझ आई क्या? बेसिक सा प्रश्न बनाया बनाया कि नहीं बनाया? ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है लेकिन गड़बड़ी हो जाती है पेपर के अंदर। तो फिर लिखो आगे। जीरो होता है ना, ये न्यूट्रल संख्या होती है, ध्यान रखना। इस जीरो को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल संख्या। आप कहोगे गुरु जी ये जीरो बताओ ऋणात्मक है कि धनात्मक है? बताओ। ना तो ऋणात्मक है ये, ना ये धनात्मक है। ये क्या है? न्यूट्रल संख्या है ये जीरो। याद रखना, याद रखना है, आप रखना पड़ेगा यार। फिर आ जाती है फिर मैं आपको बताता हूँ जीरो से गुणा करने पर, जीरो से भाग देने पे क्या आता है। है? क्या हो रहा है? अरे उधर संख्या ज्यादा है उनकी, BST वालों की, तो वे नावड़ते नहीं है। अरे गर्मी गर्मी कहाँ चक्कर खा के गिर जाओगे आप, इसीलिए तो बिठा रखे आपको, तो खड़े खड़े रखते हैं। थोड़ा सा ना सहन कीजिए, आप अपने शरीर को इस प्रकार से बनाइए। आपने राजस्थान में रहना है पहली बात तो, और दूसरी बात राजस्थान के किसी भी कोने में आपकी ड्यूटी लग सकती है, लग सकती है ना? है बस है यार कि कूलर लगाते हैं अपने 5 4 दिन तो। आप ऐसे नहीं बेटा, फिर OBC वाले नाराज हो जाएंगे। अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही है। तो मेरे को भी लग रही है गर्मी, मैं आप यहाँ तो मेरे को हवा बिल्कुल, यहाँ खड़े होकर देखो आप, यहाँ लगती नहीं हवा, आप पे तो फिर भी चल रहा है system। तो ऊँट में तो करे कि ऊँट में आगे बैठेगा। चलो ध्यान दो आगे। हाँ अभी मैंने आपको बताना है कि आप लिखें दशमलव संख्या। ये लिख लिया आपने, इनके बारे में बताया मैंने। अब लिखिए दशमलव संख्या, दशमलव संख्या लिखिए। संख्याओं का ज्ञान बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा। के बोलो टाप लिखो दशमलव संख्या दशमलव संख्याएं 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है शांत दशमलव। कितने प्रकार की? एक तो शांत दशमलव, जैसे आप शांत हो ना वैसे। एक तो होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। मैं चाहूं तो 3 टाइप बना सकता हूं, लेकिन मैं 2 बना करके इस अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटना चाहूंगा, ठीक है। अशांत दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है अशांत
पुनरावृत्ति। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। एक होता है अशांत अनावृत्ति, एक तो पुनरावृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति। आपको गुरुजी हमें तो बताओ अंग्रेजी में, तो मैं अंग्रेजी वाला नाम ही बोलूंगा अभी, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं, मैं लिख के लाया हूँ क्या कहते हैं, नाम ही मोटा मोटा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अंग्रेजी वाले समझेंगे, बाकी छोड़ दो। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अरे अंग्रेजी वाला बस की बात हो रही है, चुपचाप बैठ, हिंदी वाला बस की बात बोल, चुपचाप बैठ। एक ही कौन समझो, थाने समझ आओगे जाऊँ बाद में। ठीक है, चलो देखो आप अपने हिसाब से, आप मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी बात। अब समझ लेना, इस चीज को जरूरी है समझना, क्या होती है संख्याएं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आप उस एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। आपने आपने एक चीज पढ़ी होगी, परिमेय और अपरिमेय पढ़ा आपने। परिमेय संख्या, एक तो होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी मैं यही आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यही मैं आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या बताने वाला हूँ। अरे समझ आ रही क्या बात? परिमेय अपरिमेय बताऊंगा, आप याद रखना, मैंने मेरे को याद करवा देना कि गुरुजी परिमेय अपरिमेय तो बता ही नहीं। पहले देखो शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव का मतलब, मैंने भाग दिया 5 के अंदर 2 का, बोलो कितना आएगा? 2 दूनी 4, क्या आएगा? 2 पॉइंट, देखो 2.5 के बाद आगे संख्या रुकेगी ना, दशमलव के बाद संख्या कहीं ना कहीं जाकर के क्या होगी, एक प्रकार शांत होगी। मैंने लिखा 3.25, शांत होगी ना संख्या। मैंने लिखा 12.872, मतलब एक जगह जाकर, दशमलव के बाद एक जगह जाकर के जो संख्या रुक जाए उसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव बोलते हैं। एक होता है, अच्छा एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। देखो अशांत पुनरावर्ती दशमलव क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 0.5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे 5 5 5 आता है। आप 20 के अंदर 3 का भाग दो, 20 में आप जब 3 का भाग दोगे, देखो क्या आएगा? 6 3 18, क्या बचा? 2 बच गया, दशमलव लगा करके 0 उतारा, क्या हो गया? 20, फिर 6 3 18, क्या बच गया? 2, 0 उतारो, फिर 6 3 18, फिर क्या बच गया? 2, 0 उतारो, फिर 6 3 18, 6 6 6, ये ऐसे आता ही जाएगा। ये क्या पुनरावृत्ति हो रही है, जो दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आ रही है ना, वो सेम ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? अशांत है, तो अशांति रुक तो नहीं रही, ये चलती जाएगी, आप जहां तक लेकर के जाओगे ना, रुकेगी नहीं, भाग देते जाओ। चाहे आप 20 में 3 का भाग देते देते घर पे पहुंच जाओ, लेकिन इससे आना बंद नहीं होगा। आप चाहो कि रुक जाए तो ये नहीं रुकेगा। तो ये है तो अशांत, लेकिन क्या ये पुनरावृत्ति है। इसमें सुख ये है कि हम क्या बार बार 6 आ रहा है, इसको में से लिख सकते हैं 6.6, और बार बार आ रहा है इसलिए इस पर क्या लगा दें, ऐसे करके हम इसको रोक सकते हैं। बात समझ आई आपको? अशांत अनावर्ती दशमलव, इसमें लफड़ा अलग होता है। जैसे मैंने लिखा √2, आपको √2 का मान हल करना आता है क्या? अरे √2 का मान हल करना आता है, इससे रूट वाली संख्या हल करनी आती है क्या आपको? आती है? देखो एक तो आप ऐसे तो करते ही हो, आप बचपन से 2 में 2 का भाग दिया, फलाना फलाना, तो एंटीना बना के कर ही रहे हो। भाग विधि से जब इसको हल करोगे ना, अरे दशमलव वाली जब इस प्रकार से आ जाए ना, रूट को हल करना और दशमलव में आंसर निकालना हो, तब कैसे निकालते हैं? तब भाग विधि से हल करना पड़ता है। आती है क्या भाग विधि आपको? किसको आती है? ठीक है, ध्यान दो, समझ लो।
भाग विधि से जब आप इसको हल करते हो ना तो 2 के अंदर आपने भाग देना है, ऐसे इसको ऐसा चिन्ह होता है इसका। ठीक है, आपने क्या करना है, जितनी भी संख्या इधर से जोड़े बनाने शुरू करने हैं आपने, लेकिन अभी तो संख्या क्या एक है तो यहाँ मैंने 0 लगा करके एक जोड़ा बना दिया। समझ लेना ढंग से, बात समझ आ रही है आपको। अब मुझे अगर इसमें 2 का भाग देना है तो 2 का पहाड़ा 2 तक ही पढ़ना है। अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ूंगा, कितना हो जाएगा 4, तो ज्यादा हो गया ना। तो फिर मुझे भाग देना पड़ेगा 1 का। 1 का भाग दूंगा तो 1 का पहाड़ा भी कहाँ तक पढ़ना है, 1 तक पढ़ना है। और 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो 1 एकम 1, 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ा तो यहाँ भी 1। बात समझ आई, कितनी जगह लिखे, देखो मैंने 1 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ा, 1 तक, और 1 एकम 1, फिर 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ा था तो यहाँ ये भागफल आ रहा है हमारे, आंसर आएगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, इनको तो है जोड़ना और इनको है घटाना। इनको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ आई। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूं और दशमलव लगाऊंगा तो 2 जीरो ही उतरेंगे साथ में एक साथ, ये अकेले कहीं नहीं जाते, गंठ जोड़ा साथ में देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखूं, अगर यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे देखो 5 रखूं, मान लो ये 2 है ना, 2 के साथ अगर मैं यहाँ पे 5 रखूं तो 5 से गुणा करना है, क्या होगा 25 5 125, ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या रखूं, फिर मैं यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ, 4 को 4 24 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा 4, गुणा भी किससे करूंगा 4 से, और 4 को यहाँ भी रखना है, इनका जो गुणा है इनको गुणा करो कितना आएगा, कितना आएगा 96। इधर तो क्या करना है प्लस करना है, इधर क्या करना है प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 28, यहाँ माइनस करें क्या आएगा 4, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 2 जीरो उतार दो। अब 28 के साथ अगर मैं 1 से भी गुणा करूंगा ना तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, तो 281 आ जाएगा। अगर मैं 2 से करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, तो 2 दूनी 4, 100 से ज्यादा हो जाएगा ना। तो मैं क्या रखूं यहाँ पे 1 रखूं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इनको मैंने गुणा करना है, 1 एकम 1 8 281, इधर मैं गुणा करूंगा तो सॉरी इनको तो जोड़ना है, इधर इनको तो क्या करना है जोड़ना है, 282 गुणा करके यहाँ लिखना है 281, फिर पॉइंट लगेगा। ऐसे करते ये संख्या आगे ऐसे चलती जाएगी आगे, ये कभी खत्म नहीं होगी, आप चाहे घर तक पहुंच जाना। लेकिन इसकी दिक्कत पता क्या आएगी, इसमें दशमलव के बाद सेम संख्या रिपीट नहीं होगी, ऐसे नहीं कि बार बार एक 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 आ रहा है, अगर ऐसे आए तो एक पे बार लगा के छोड़ दें, लेकिन ऐसा आ ही नहीं रहा, इसके अंदर आ नहीं रहा, तो फिर क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अशांत अनावर्ती दशमलव। वर्गमूल समझ आया क्या आपको, कैसे करना है भाग विधि से, कर लोगे क्या सभी, ये भी सीखने वाली बात है। नहीं समझ आया तो बता दो, दोबारा बता देता हूँ मैं। नहीं समझ आया क्या, ये चीजें आप नोट करो। चलो पहले दशमलव संख्याएं लिखो, दशमलव संख्या में एक तो होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत। अशांत के कितने भाग है, 2 भाग, अशांत पुनरावृत्ति और अशांत अनावृत्ति। इसमें आप √2 लिख सकते हो, इसमें आप √5 लिख सकते हो, इसमें आप √7 लिख सकते हो, इसमें आप पाई भी लिख सकते हो, पाई को भी हल करोगे तो अशांत अनावृत्ति। परिमेय और अपरिमेय क्या होती है पता है आपको, ये जो अशांत अनावृत्ति है ना, सीधी सीधी बात बताता हूँ मैं, परिमेय और अपरिमेय की जिंदगी में कभी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। अपरिमेय संख्या वही होती है जिनका ये हाल हो जाए, दशमलव के बाद खत्म ना हो, तो दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये जो अशांत अनावर्ती दशमलव है ना, ये अपरिमेय संख्या है सारी, ये क्या है
अपरिमेय संख्या, बाकी की सारी क्या है, परिमेय संख्या। हाँ पानी, पानी है तो पीन खातर ही पी लो तो। पाई वाला, पाई का वैसे कोई एक्चुअल मान है नहीं, लेकिन पाई का जो मान है ना, वैसे लगभग जो मान रखे वो क्या मान रखे, पाई का मान 22/7। अगर 22/7 आ जाए, अगर क्या आ जाए 22/7 आ जाए, ये 22/7 है ना, ये परिमेय में आएगा, और जो पाई आ जाए ये आएगी अपरिमेय में। तो पाई का कोई फिक्स मान है ही नहीं बेटा, ठीक है ना, ये अनुमान लगाया गया है कि इसका मान शायद 22/7 हो, तो 22 में 7 का भाग दो आप, तो ये परिमेय में आ जाएगी, इसमें आएगी अशांत पुनरावृत्ति में आ जाएगी 22/7, ठीक है। और जो अशांत पुनरावृत्ति में आएगी वो क्या हो जाएगी, क्या पता, पक्का पता है 3.14 देख लेते हैं अपने, अभी चेक कर लेते हैं। अभी हमें रट्टे तो मारने नहीं है, तो चेक कर करके देखें, हमें तो चेक कर करके देखना है। ये नोट कर लिया आपने क्या, अरे ये नोट कर लिया इतना, 22/7 को हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये परिमेय है क्या है परिमेय। ध्यान देना, जो परिमेय होता है ना, जो परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिखें, अगर ऐसा लिखा जाए ना फिर तो वो है, फिर तो वो क्या है, परिमेय। अगर इस प्रकार से हम न लिख पाए तो फिर वो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे संख्या क्या लिखी हुई है 0.55 ऐसे है ना, 5 पे क्या है बार है, तो जब ये बार हटाएंगे तो मैंने आपको बताया था ना, बार हटाने का तरीका क्या है, जितनी ऊपर तो क्या लिख दोगे, बटा में क्या आ जाएगा, अरे ये मैंने ऐसे लिखा है 5 पे बार है, बटा में क्या आएगा, मतलब मैंने इस संख्या को क्या किया, जब ऐसे लिखी हुई थी ना संख्या 5, सॉरी ऐसे जब लिखी हुई थी ना 0.5555 ऐसी संख्या जो लगातार चलती जाए, ऐसी संख्या अगर लिखी हुई है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भिन्न में चेंज कर सकता हूँ ना, क्योंकि बार लगे ना इस पे, तो बार हटा करके मैं बटा में 9 लगा करके, बार कैसे हटाते बताऊंगा बाद में, तो 5/9 के रूप में मैंने इसको लिख दिया। जब किसी संख्या को मैं भिन्न में चेंज करके लिख सकूं, वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर भिन्न में चेंज ना लिख सकूं करके, जैसे ये संख्या मैंने आपको बताया ना यहाँ, अब ये √2 का मान हमने यहाँ लिखा 1.414, इस पर कोई बार ही नहीं लगा हुआ, तो हम इसको भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते। ऊपर से क्या हटाए कि क्या बटा में लगाए, ऐसा कुछ आएगा नहीं। आगे बढ़ेंगे तो और समझ आएगा आपको। चलो देखो, अभी हमें बात क्या करे थे 22/7 की, क्या बात करे थे, 22 में 7 का भाग दे, अगर हमें पता क्या करना है कि 22/7 परिमेय है क्या अपरिमेय है। अगर देखो चलो भाग देते हैं, 7 दिया, आप सभी हेल्प करें मेरी, क्या बचेगा, 1 पॉइंट लगाया 0, 7 एकम 7, क्या बचा 3 पॉइंट लगाया 0 उतारो, 7 चौके 28, क्या बचा 2 पॉइंट लगाया 0 उतारो, 7 दूनी 14, क्या बचा 6, फिर 0 उतारो, 7 8 56, क्या बचा 4 56, क्या बचा 4 पॉइंट लगाए, फिर 0 उतारो, 7 चौके, हाँ 7 5 35, क्या बचा 5, फिर 0, 7 7 49, क्या बचा 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे फिर क्या आएगा 0 आएगा ना 0। अब क्या आ जाएगा 7 एकम 7, अब सीरीज वापस ये चल जाएगी, फिर 3 बच जाएगा, 0 उतारेंगे 30 28, इसका मतलब 3.142857, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट हो रही है ना संख्या बार बार। तो जब संख्या रिपीट हो जाए, ये संख्या यहाँ तक आने के बाद ये संख्या बार बार आएगी 14 28 57, 14 28 57, फिर आएगा आगे, फिर 14 28 57, ऐसे आता जाएगा ये। तो बार बार जब संख्या रिपीट हो जाए तो वो क्या है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, ये वाला हो जाएगा अशांत पुनरावर्ती, आवर्ती बोलते हैं पुनरावर्ती, मतलब दोबारा वो रिपीट हो रही है संख्या, और जब दोबारा संख्या रिपीट होगी तो वो क्या हो जाएगी, मैंने बताया था, आप इस प्रकार से लिख सकते हो ना बार लगा करके, कैसे लिखोगे इसको, देखो 3.142857, ये संख्या बार बार आ रही है, इन पे क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, ठीक है। और बार हटाओगे तो बटा में क्या आएगा 9 9 9 9, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो इन संख्या को अपने P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसलिए 22/7 क्या है,
जब बाहर हटाते हैं तो बेटा मैं बताऊंगा अभी आपको, ये बाहर हटाना बताऊंगा मैं, इसलिए चिंता ना करें, थोड़ी देर बाद हम इसकी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो अशांत पुनरावर्ती दशमलव के अंदर क्या है 22/7, तो क्या होगा 22/7, ये याद रखना आपने, 22/7 तो क्या है परिमेय है, लेकिन अगर पाई मान सीधा पाई लिखा जाए तो क्या है अपरिमेय है। ये दो चीजें तो रट्टा मार लेना आप। अरे परिमेय है, परिमेय समझ आएगी बात। परिमेय का मतलब क्या है, परिमेय का मतलब सीधा सा ये है कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या है ना वो कहीं ना कहीं जाकर के या तो शांत हो जाए, रुक जाए, या फिर उनकी बार बार क्या हो जाए पुनरावृत्ति हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। अगर दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट ही ना और बढ़ती जाए आगे आगे, कोई अंत ही ना है उसका, उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय बोलेंगे। सॉरी गोनी, संख्या पद योग की बहुत है। और देखो आगे चलो, ठीक है, नोट कर लिया आपने, साफ कर दूं इसे, आप ये अलग से लिख लो, थोड़ा सा मैं एग्जांपल लिखवा देता हूँ परिमेय और अपरिमेय के। अरे आवाज करना ज्यादा जरूरी है क्या बताओ, हैं समझदार इंसान हो आप, फिर भी ऐसे करते हो, ध्यान दो। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया, एक तो परिमेय संख्या क्या बताया, और एक मैंने बताया अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है, परिमेय संख्या जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लिख दिया 2, ये क्या है परिमेय संख्या है, मैंने लिख दिया। अच्छा 2 को अगर मैं p/q, अरे ऐसे जब लिख सकते हैं ना किसी संख्या को इस प्रकार से, भिन्न में अगर किसी संख्या को हम चेंज करने में सक्षम हो जाते हैं, अगर किसी संख्या को भिन्न में चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। जैसे मैंने संख्या क्या लिखी 2 लिखी, इसको मैं भिन्न में चेंज करना चाहता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2/1 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना। अगर मैंने संख्या लिखी 257, बताओ इसको मैं भिन्न में चेंज करूं तो लिख सकता हूं 257/1। अगर मैं लिख दिया -524, ये भी परिमेय संख्या है, मान -524/1 लिख सकता हूं इसको, ठीक है। चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, सब की सब क्या होगी परिमेय संख्या। फिर इसके अंदर क्या लिख सकता हूं मैं और बताऊं आपको, जैसे मैंने क्या बताया अभी, अगर मैं लिखूं √16, क्या लिखूं √16 लिखूं तो ये भी क्या हो जाएगी परिमेय हो जाएगी। √16 को हल करेंगे क्या आएगा 4 और बट्टा में 1, तो ये क्या हो गई परिमेय संख्या। समझ आ रही क्या बात, बिल्कुल आराम से छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको, अगर ये चीज आपको दोबारा नहीं बताई जाएगी गणित, पूरी गणित के अंदर नहीं पता चले दोबारा पूछ लेना भी। अगर मैं यहाँ लिखूं √25, तो बताओ ये परिमेय का अपरिमेय है। √25 का हल करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5/1 लिखूं तो ये मैं भिन्न में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने अपरिमेय का एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, मैंने संख्या लिखी √7, बताओ इसका रूट हल हो जाएगा क्या। ऐसी कोई 2 संख्या है क्या, ऐसी कोई संख्या है जिनको आपस में गुणा करते हैं, मान लो जैसे यहाँ क्या था √16 था, इसमें मैंने क्या किया 4 को 4 से गुणा किया, क्या आया था 16। ये 25 था, इसमें मैंने क्या किया 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आया। ऐसी कोई संख्या है क्या जिनको आपस में गुणा करें 2 बार तो √7 आ जाए या 7 आ जाए, क्या कोई ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, दुनिया में बनी नहीं। तो फिर इस √7 को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, चलो फिर से हम भाग विधि से इसको हल करते हैं, जिनको समझ नहीं आया था वो समझ लेना अब इसको, भाग विधि से इसको मैं हल करना बता रहा हूँ। इसके बाद में मैं एक संख्या आपको दूंगा हल करने के लिए, आप कहीं सोचो कि मास्टर लगे रहे आप उनके लिए बैठे आ रहा हूँ, तो अब समझ लेना ढंग से। इस √7 को हल करने के लिए मैं पहले 1 से इसमें भाग दूंगा तो 1 एकम 1, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे 2 तक, तो क्या हो जाएगा 2 का पहाड़ा पढ़ना है 2 तक, और 2 दूनी 4, यहाँ तो माइनस करना है यहाँ करना है 2 और 2 कितना हो जाएगा 7 में 4 गया 3। अब देखो 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं,
तो मैं क्या करूं, बताते जाओ साथ में, पॉइंट लगाऊंगा मैं और क्या उतारूंगा, कितने जीरो उतरेंगे, अरे कितने जीरो। अब मैं आपसे पूछूंगा, अभी मैं आपसे पूछने और आपसे पूछूंगा, बताओ मेरे को, क्या नाम, नीलम, नीलम बताओ मेरे को कि यहाँ मैंने दो, ये दो क्यों लिखा, ये दो क्या है, ये दो ही क्यों लिखा मैंने, तीन क्यों नहीं लिखा यार, दो से तीन से क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं जाएगा बताओ, देख के देखो, तीन का तीन तीन छह कब से होने लगे, तीन का पढ़ा, तीन तक पढ़ेगी तो नौ ज्यादा हो जाएगा ना, वहां तो सात ही है, इसलिए मैंने, अभी मैं फिर आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना। तो दो और दो को जोड़ करके यहाँ मैंने क्या लिख दिया, चार, इधर दो और दो को गुणा करके मैंने यहाँ लिख दिया चार, यहाँ तो इनको गुणा करके लिखना है और यहाँ नीचे क्या करना है, इनका जोड़, इधर इसमें से घटा करके माइनस, देखो इसमें जब पॉइंट लगता है ना तो इसमें हमेशा दो संख्या एक साथ उतरेगी, तो इसमें जीरो कितने उतरे, दो। अब आप मेरे को बताओ कि एक के साथ ऐसी कौन सी संख्या रखूं कि गुणा करने पे 300 के आसपास चली जाए लेकिन इससे ज्यादा ना हो, छह, मैंने यहाँ पे छह रखा और छह से इसको गुणा कर दिया, छह छह 36 हासिल तीन, चार छह 24 और तीन, बोलो क्या आया, क्या आया, 276। अगर मैं यहाँ सात रखता तो ये ज्यादा हो जाता, 300 से ज्यादा हो जाता, तो फिर मैंने छह रखा, अब छह से इसको गुणा किया तो यहाँ भी छह आएगा, इधर आप माइनस करके बताएंगे नीलम क्या आएगा, मैं इनको प्लस कर देता हूँ, इधर छह और छह 12, चार और एक 5, आपने माइनस कर दिया होगा, कितना आएगा, 24 आएगा, वेरी गुड। अभी किसी और का भी नंबर लगेगा, ध्यान रखना। अब पॉइंट लगा हुआ है तो कितने जीरो उतारेंगे आगे, कितने जीरो, दो जीरो उतारेंगे। अब इसके साथ अगर मैं एक रखूं तो एक से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 521 आएगा, लेकिन तो बहुत ज्यादा है, तो दो रखूंगा तो लगभग 1000 के आसपास, तीन रखूंगा तो 5 या 1500, चार रखूंगा तो 2000 के आसपास, तो मैं क्या रखूं, यहाँ पे भी चार लिखूंगा तो यहाँ भी चार लिखूंगा, इनको गुणा करके यहाँ लिखना है, चार चौके हासिल एक, चार दूनी 8 और एक 4 5 20, इधर तो करना है माइनस, इधर करना है, लेकिन ये चार यहाँ लिखना मत भूल जाना कि नीचे लगे रहो और यहाँ लिखो ही ना, मेन अपने को चाहिए क्या, क्रीम तो यहाँ आएगी, उठाने ना हमने, छाछ को बिलोते रहो नीचे। अब बताओ माइनस करने पे क्या आएगा, हैं 304, इधर प्लस करो, चार और चार 528, दशमलव लगा है, कितने जीरो उतार सकते हैं, दो जीरो उतार दो, फिर दो भाग करो, आगे भाई कोशिश करो, पेन कॉपी है आपके पास क्या, करके देखो क्या रखें, 528 के आगे एक रखें, दो रखें, तीन रखें, पांच रखें, सारे करो। सीखोगे तभी जब खुद कोशिश करोगे, आप सोच रहे हो कि टकटकी लगा के देखते रहे, संख्या पद्धति गणित का सबसे बोरिंग टॉपिक है ये, लेकिन जरूरी है, ये पेपर में प्रश्न आएंगे इसके, इसके बिना गणित हल करना मुश्किल है। 5 पे जाएगा क्या, 5 पे या 4 पे, 5 पे जाएगा तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, गुणा करो क्या आएगा, कितना आएगा, 26,000, यही आएगा क्या, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस करो, क्या आएगा 0 6, बोलो रे, अरे बोलो, अरे आप बताओ कितना आएगा, अरे जीरो तो कैसे आएगा, 5 5 25 होता है ना, 26,425 आएगा, ये उतना बात है, कितना बचेगा 39 75, और प्लस किया तो 52 90, दशमलव लगा है, दो जीरो फिर उतारो, 5 लगाया नहीं, 5 भूलना नहीं, लगाना ऊपर है, समझा के छोटू बताना। अब 7 पे जाएगा, मतलब कहने का ये है कि आप इसमें भाग देते जाओ, चाहे सेम संख्या वापस रिपीट नहीं होगी, ऐसे नहीं कि 645 के बाद 645 645 645 आ जाए, ऐसा
कभी नहीं आएगा, चाहे आप करते जाओ। इसमें एक बोर्ड और 10 से शुरू कर दो, चाहे फिर बात समझ आ रही है आपको क्या, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपने एक प्रश्न मेरे को करके बताना है। आप करके बताइए, √8 को हल करके बताना है आपने, और दशमलव के बाद 3 संख्याएं चाहिए मेरे को। दशमलव के बाद मुझे कितनी संख्या चाहिए? 3 संख्या चाहिए। दशमलव के बाद 3 संख्या चाहिए मेरे को, आप बताइए। √8 को हल करना है। करो शाबाश। खुद की कॉपी में ही हल करना है, सुनना हो दो, दूसरा सुनना हो यदि आप सिलेक्शन हो वो जो सारा चेता में रहेगा तो आप नंबर को जानो। वो एक छोटो सा टाबर आगे फंसी हो गई थी क्लास में हैं, तो क्लास में कैसे बाहर कैसे अंदर घुसने नहीं दे सकते हैं। दिल्ली ले वो पुरानी मन ले रही सब आप बन गए तो बस खराब हो गई मामू। गुरुजी समझ नहीं आया, अब आएगा समझ, आपको खुद करोगे तभी समझ आएगा, ऐसे थोड़ी समझ आता है। दशमलव के बाद 3 संख्या आनी चाहिए। अभी 1 2 पे पहुंचे हो आप, कहीं तो दशमलव तक पहुंचे हैं। रोशनी तो बापड़ी दो कापी करनी पड़े ना, आप वाले करे पड़ोस मोड़ करे तो अठे तो जोड़, अठे तो इनमें तो जोड़ करके लिखना, इन्हें गुणों करके लिखना है। 562 का 48 में 8 जोड़ दो। कर तो लाला यहाँ बैठो रहा हूँ, पहुँच कर आगे 2 अक्षर छोड़ना। कर हो जाओ करो करो मुन्ना जल्दी। नीलम आंसर बताओ, मैं आप ही के आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, करो जल्दी। हाँ नींद लेडी अब तो करो डाल दिया 2 ये गुड। आप निकला कहाँ तक क्या दिखाओ, 2 तक तो सही, आगे करो फिर हो जाएगा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से करोगे तो 4 5 20 200 तक जाएगा। 8 से करो, 8 से 8 से गुना करो, 8 8 64 गुना करके उसके नीचे लिखो, 400 के नीचे लिखो, बता रहा हूँ लिख कर आपकी। 8 48 को 8 से गुना करो, 8 8 64 64 को चौको 80 6 8 चौको 32 और 6 38 384 हो गया, नजदीक पहुंच गया ना। तो उधर माइनस कर दो, इधर प्लस कर दो। क्या आया था? 2.828 2.9 9 से
9 पे कैसे कर दिया आपने? 436 क्यों आ गए बाबू छोरी, ये तो 400 ही है, 3600 कैसे कट जाएगा? 36 कैसे आया? 9 को 9 से गुना करेंगे 36 आएगा। 8 8 64। ध्यान दो बेटा, देखो, अरे कर दिया ना सभी ने, काम खलास कर दिया। देखो ध्यान दो, देखो रे, अरे √8 को जब आप हल करोगे ना तो देख लो कि मैं एक और दूंगा इसके बाद करने के लिए, समझ लो ढंग से, अब नहीं समझ आया तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करना है आपने। सबसे पहले 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 दूनी, इनको गुणा करके यहाँ लिखना बेटा, और 2 यहाँ भी लिखना है। ये 2 और 2 कितना हो गया? इधर प्लस करना है, इधर, यहाँ क्या बचा? यहाँ तक सही था सभी का? आप यहाँ दशमलव लगाइए, पॉइंट लगा करके 2 0 उतार सकते हैं। अब 4 के साथ अगर 5 रखूं मैं तो 225 होगा, थोड़ा 400 के आसपास ही है ना। अगर 6 रखूं इसके साथ तो 2400 कुछ होगा क्या, सॉरी 8 रखें इसके साथ, 8 रखेंगे तो 8 से इसको गुणा करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ 8 रखा तो यहाँ भी 8 से गुणा करके यहाँ लिखना है, पहले गुणा करके यहाँ लिखो और 8 यहाँ भी लिखो, क्या आएगा? 300। यहाँ तो माइनस करना है, यहाँ 8 8 16, क्या हो गया? 56। 10 में से 6 4 गया, 9 में से 8 गया, 16 ही बचा, पॉइंट लगा हुआ है 2 0 और उतार लीजिए 1600 लगभग जाएगा। अगर आप यहाँ 3 रख लेते हो ना तो ये हो जाएगा 563, मतलब 500 को 3 से गुणा करो 1500 तो सीधा ही आ गया, और फिर 60 को 3 से करोगे तो 6 3 18 180, तो ये 1680 से ऊपर जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे 3 नहीं रख सकते, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो फिर इसको पूरे को 2 से गुणा करो, 1124 आएगा, इधर माइनस और इधर 2 दूनी 6, 500, इधर माइनस करें क्या आएगा? 476। फिर आप, अच्छा 2 यहाँ लिखा नहीं मैंने, ये लिख दो 2। अब आप क्या रखोगे? यहाँ पे 8 रखोगे, यहाँ भी 8, 8 से गुणा कर दो, आपको पता चल गया कि 8 रखने पे भाग जाएगा। 3 अंक चाहिए थे, बाद में गुणा करने की जरूरत ही नहीं आपको, समझ आए कि? एक सवाल करने के बाद आपको ब्रेक है, क्वेश्चन का आंसर बताते जाओ और बार घूमने से चले जाओ, चाहे आप 10 मिनट। इसको हल करना √18। आपके लिए सुविधा ये रहेगी दशमलव के बाद केवल 2 अंक याद करने हैं।